नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के एकजुट होता दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी से यह कहने के बजाय कि आप देश से माफी मांगो, वो सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। नेता इस काम को करें जिनका काम राजनीति करना है तो समझ में आता है, लेकिन किसान नेता जिनका काम किसानों के हित की चिंता करना है वो भी राहुल गांधी की चिंता में उतर गए हैं। और अब राकेश टिकैत जो कि किसान यूनियन के जाने माने नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों की फसल की चिंता करें, वो अब गांधी परिवार की फसल की चिंता करने पर उतर गए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के रद्द होने पर राकेश टिकैत की, जिन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा है कि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। और राहुल गांधी के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के साथ हूं। इशारा हुआ है और सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि अब राकेश टिकैत राहुल गांधी के पक्ष में कोई धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों से बात की कि इस समय लोकतंत्र खतरे में है और सरकार जो है ये जिस तरह से नेताओं के ऊपर केस डाल रही है, उनको पकड़ करके जेल में डालने के बजाय अब दूसरा रास्ता बचा है कि आंदोलन किया जाए। सवाल यह भी है कि राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनका राहुल गांधी की सदस्यता से क्या लेना देना है। किसी की सदस्यता जाए, किसी की सदस्यता रहे, लेकिन राकेश टिकैत अगर ये कहते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ हूं तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी जो ओबीसी कम्युनिटी का अपमान करता है, इससे राकेश टिकैत को कोई फर्क नहीं पड़ता? जबकि आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के साथ जो लोग ज्यादातर आंदोलन में लगे हुए हैं और किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहे हैं, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं और जाट कम्युनिटी भी ओबीसी में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस राकेश टिकैत को राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी कैटेगरी का अपमान करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फिर सवाल यह भी है कि राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, वो राजनीति करने के लिए यह कह रहे हैं कि अब सभी किसानों को जैसे हमने एक मंच पे लाए और हमने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, ऐसे ही राजनीतिक दलों को भी अब संयुक्त रूप से एकजुट हो जाना चाहिए। वो कहते हैं कि क्योंकि सब एक हो जाएं और अब लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाएं। राकेश टिकैत जी, आपसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र की हत्या, आपको ये शब्द पहली बार सुनने को मिल रहा है? 2014 के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी और जब किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी, उस समय तो आपने कभी नहीं बोला लोकतंत्र की हत्या। अभी राकेश टिकैत जी अब ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, सवाल तो यही है कि राकेश टिकैत जी को होता क्या है? किसानों के मुद्दे पर आप बोलिए, किसानों की फसल की बर्बादी हुई उस पर बोलिए, आपका काम है। लेकिन आप कहते हैं एक तरफ तो हम गैर राजनीतिक संगठन है और बात सारी राजनीति की करेंगे। 2024 के चुनाव में आप कह रहे हो कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? देश के किसानों की स्थिति जो आज है, आपको लगता है कि वो 2014 के बाद से ही खराब हुई है? 2014 के पहले देश के सारे किसान बड़े खुशहाल थे। सारे किसान जो है देश के 2014 के पहले गाड़ियों में घूमते थे, एसी में सोते थे और माला माल थे। लेकिन 2014 में मोदी जी आ गए तो सारे किसानों की आमदनी बंद कर दी। किसानों की फसल की बर्बादी के पीछे भी मोदी जी की साजिश है कि वो वरुण देवता से बारिश करवा देते हैं और ओला पड़वा देते हैं और उसमें मुआवजा कुछ मिलता नहीं। 2014 के पहले जब कभी भी किसान की फसल बर्बाद होती थी, तब तो केंद्र सरकार तत्काल किसानों के खाते में 1-1 लाख रुपए डाल देती थी। जिसकी ज्यादा फसल खराब हुई उसके 20-20 लाख डाल दिए। क्या ऐसा है? ये मेरा सवाल है। मैं भी किसान परिवार से हूं। किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद उनको राहत मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाए थे वो तो इसीलिए थे भाई कि उसमें किसानों की चिंता हो।
उसमें जो बीमा कंपनियां हैं वो आकर किसानों की मदद के लिए आ गया है। सरकार ने तो घोषणा की कि किसान बीमा योजना में उनका जो किस्त की हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकारें देंगी, लेकिन तब उसका विरोध हुआ और यह कहा जा रहा था कि प्राइवेट कंपनियों को जमीनें दे दी जाएंगी। उस टाइम किसानों को बीमा करवाने के लिए रोका गया और किसान यूनियनों ने किसानों को भड़काया कि आप अगर प्राइवेट कंपनियों से कोई करार कर लोगे ये तो आपकी जमीन हड़प लेंगी। जब झूठ बोल बोलकर किसानों को 3 कृषि बिल का विरोध करा दिया, आज 3 कृषि बिल नहीं है, तो सरकार अगर किसानों के हित के लिए कुछ करना चाह रही थी और आपने नहीं होने दिया, तो आज किस मुंह से आप सरकार से कह रहे हैं कि साहब आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एमएसपी क्यों नहीं ला रहे हो, फसल का क्या हाल है। लेकिन राकेश टिकैत इन बातों को नहीं करेंगे। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि 2024 में मोदी को सत्ता में वापसी से कैसे रोका जाए। और इसलिए आपको याद होगा कि 3 कृषि बिल के विरोध में जब राकेश टिकैत बैठे, जब गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी का है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जब बैठे थे, तो तभी उनके मुंह से निकल गया था कि हमारा यह आंदोलन तो 2024 तक चलेगा। यानी योजना साफ साफ है कि 2024 में जहां राजनीतिक दल मोदी के विरोध में कोई ना कोई मुद्दा लाएंगे, आर्टिफिशियल नकली मुद्दे बनाएंगे, भ्रष्टाचार पर जब लगाम कसेगी तो ईडी को घेरेंगे, जब सीबीआई की रेड होगी तो सीबीआई पर सवाल उठाएंगे, और यदि उनके फैसले मुताबिक कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया तो कोर्ट को भी घेरेंगे। और दूसरी तरफ ये ऐसे राकेश टिकैत जैसे किसान नेताओं को किसानों के मुद्दे पर सड़कों पे बिठाएंगे और देश में अराजकता का माहौल करेंगे। ये पहले से दिख रहा था कि एक टूल किट तैयार है, लेकिन ताज्जुब यह है कि राकेश टिकैत से जब पत्रकार पूछते हैं कि अतीक पर आप क्या कहेंगे, तो बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि वो एक ऐसा माफिया जिसके ऊपर 100 एफआईआर दर्ज है, जिसने यहां उत्तर प्रदेश ही नहीं तो भारत में उसके गुर्गों के द्वारा कई घरों को उजाड़ दिया गया। राकेश टिकैत उस अतीक पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं मामूली सा हत्यारा है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि उनको एक माफिया जिसके ऊपर 100 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं, उनको वो मामूली सा एक हत्यारा दिखाई देता है। क्यों सहानुभूति है उससे, इतनी सहानुभूति क्यों है? अतीक के बारे में इस तरह का बयान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? लेकिन इनको बोलना है क्योंकि इनको तो टूल किट तैयार करनी है, इनको टूल किट पर काम करना है, और इसलिए ये कह रहे हैं, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि भविष्य में जो सरकार है वो हिंदू सिख का दंगा करा सकती है। अब राकेश टिकैत जी को कैसे पता कि सरकार क्या करने वाली है? मैं इस वीडियो के माध्यम से राकेश टिकैत जी से पूछना चाहता हूं बड़े आदर के साथ। आपने मीडिया में यह कह दिया, सीधा सीधा सरकार पे आरोप लगा दिया कि सरकार हिंदू सिख दंगे करा सकती है, तो राकेश टिकैत जी पूरे देश को बताइए कि आपने जो ये आरोप सरकार पर लगाया है, ये मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके आपके पास क्या सबूत हैं? किस सोर्स से आपके पास जानकारी आई है कि सरकार दंगे कराएगी? आप मुझे ये बताइए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है और दूसरा टर्म योगी जी का चल रहा है। क्या योगी जी ने कभी उत्तर प्रदेश में कोई दंगा कराया? क्या सरकार दंगे कराती है? सरकार लोगों से कहती है कि एक दूसरे पे पत्थर मारो, सड़कों पे उतरो। यह आपने जो आरोप लगाया है, राकेश टिकैत जी को स्पष्ट करना होगा कि यह आरोप वो मोदी पर लगा रहे हैं या योगी पर लगा रहे हैं। अगर वो मोदी पर लगा रहे हैं तो जो राज्य भाजपा शासित नहीं है, क्या वहां भी दंगे होने हैं? आपके पास क्या जानकारी है? और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि वो ये सरकार हिंदू सिख दंगा कराएगी, तो मैं योगी जी को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी को एक अपनी पुलिस के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा नोटिस भेजिए कि राकेश टिकैत जी, आपके पास यदि कोई जानकारी ऐसी है किसी सोर्स से, मैं ये नहीं कहना चाहता कि राकेश टिकैत जी झूठ बोल रहे हैं, भाई बड़े नेता हैं,
उनके संबंध हैं बहुत सारे सिखों से, सिखों के संगठन से। हमने किसान यूनियन का जब आंदोलन चल रहा था 3 कृषि बिल का, हमने तब भी देखा गुरुद्वारों से लंगर बन के आ रहा था, ये गुरुद्वारों की तारीफ कर रहे थे। ये बात अलग है कि राकेश टिकैत मंदिरों का विरोध कर रहे थे, मंदिर के पुजारियों पर आक्षेप कर रहे थे, कोई जरूरत नहीं है, ये मंदिर के पंडितों को भी देखेंगे, ये बड़ी मौज करते हैं। तो लगता है कि इनके संबंध जो है ज्यादा हैं ऐसे लोगों से। हो सकता है किसी ने जानकारी दे दी हो कि भैया सिखों को दंगा करवाया जा सकता है भड़काकर। तो राकेश टिकैत जी देश की रक्षा के लिए, यूपी की रक्षा के लिए योगी जी की पुलिस को यह बताएं कि उनके पास यह जानकारी कहां से आई और कौन लोग यूपी में दंगा कराना चाहते हैं। आपने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया कि सरकार दंगा कराना चाहती है। तो योगी जी से मेरा आग्रह है कि राकेश टिकैत जी को तत्काल आप एक नोटिस भेजिए, पुलिस भेजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने जो आरोप योगी जी पर लगाया है कि सरकार दंगा करा सकती है, इसके पीछे का आधार क्या है। क्या योगी जी दंगा कराने वाले नेता हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में दंगे कराती है? ये राकेश टिकैत क्या कहना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। पंजाब के अंदर जो हो रहा है, पंजाब में वहां बेअदबी के नाम पर जो हुआ, पंजाब के अंदर अमृतपाल ने जो किया, इस पर एक शब्द राकेश टिकैत नहीं बोलेंगे। अमृतपाल पर जब पत्रकार इनसे पूछते हैं कि अमृतपाल पर आप क्या कहेंगे, कहते हैं मीडिया वालों ने ये इसको ज्यादा चढ़ा रखा है, मीडिया जो है नेगेटिव खबरें दिखाती है। मतलब अमृतपाल तो इनकी नजरों में बहुत बड़ा संत है ऐसा लगता है, और राकेश टिकैत जो पंजाब में हो रहा है उसका ठीकरा मीडिया पे फोड़ रहे हैं कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है। तो राकेश टिकैत जी जो पंजाब में जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, वो जो असला मिल रहा है, अवैध राइफलें बंदूक मिल रही हैं, घरों से जो मिली हैं गोलियां मिली हैं, और जो खालिस्तान के करेंसी मिली है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने का दस्तावेज मिला है, वो सब मीडिया ने लॉन्च कर दिया। आपका मतलब है वो कोई भी असली नहीं था, मीडिया की उपज है। तो सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि राकेश टिकैत जी इस खालिस्तानी मूवमेंट पर मौन क्यों, वो इसको क्लियरेंस क्यों दे रहे हैं और इसका ठिकरा मीडिया पर क्यों फूट रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो राकेश टिकैत जी से पूछताछ होनी ही चाहिए, क्योंकि इनके पास यदि इतनी बड़ी जानकारी है कि ये भी बता सकते हैं कि भविष्य में होने वाला क्या है और दंगे कहां कहां हो सकते हैं और हिंदू सिख दंगे हो सकते हैं, अगर ये दावे से कह रहे हैं तो निश्चित जानिए कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हिंदू और सिख एक ही हैं और एक दूसरे की रक्षा में, इस देश की रक्षा में हमेशा से मिलकर काम करते आए हैं। यदि इस हिंदू और सिख को कोई लड़ाना चाहता है और दंगे कराना चाहता है तो ये देश की रक्षा के लिए और हमारी संस्कृति के लिए, हिंदू सिख एकता के लिए ये खतरे की बात है। इस पर जरूर संज्ञान गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत जी यदि इस तरह की बातें करके सरकार पर आरोप लगाकर और उनके दिमाग में कोई दंगा कराने की साजिश है तो ये बहुत खतरनाक है, और इस पर एनआईए को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की बात बोलकर आप किन लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।